HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मशीकी चंपारण में शराब माफियाओं की उल्टी गिनती हुई शुरू। मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात शराब पर पाबंदी के हवाले से नजर आ रहे मुकम्मल कार्रवाई के मोड में ड्रोन कैमरों की ली जा रही है मदद। मोतिहारी MP राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी झील के किनारे बनाए जा रहे मैरीन ड्राइव का किया मुआयना। मौके पर SDO मोतिहारी और म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे मौजूद। मोतिहारी पुलिस ने जराइम पर काबू पाने के लिए उठाया तारीखी कदम। डकैती, कत्ल, रंगदारी, असलहा एक्ट, शराब माफिया और मुंशियात की स्मगलिंग जैसे मुकदमात में मुलविस 220 मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर इनाम का किया गया ऐलान। मझौलिया में किसान सेमिनार का किया गया इनेकाद। मकई की काश्त पर की गई गुफ्तगू। सेमिनार में कई किसानों को नवाजा गया एजाज से। बंजरिया थाना अहाते में जनता दरबार प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। कई मामलात का मौके पर ही किया गया निपटारा। CPI-ML की न्याय यात्रा भितियरवा गांधी आश्रम से छपवा सुगौली के रास्ते मुजफ्फरपुर के लिए हुई रवाना। 7 मुतालबात हैं शामिल। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। अब खबरें तफसील से। गोपालगंज, छपरा और सिवान में जहरीली शराब से होने वाली अमवात के बाद वजीर आला नीतीश कुमार ने शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है, जिसका असर अब मशीकी चंपारण जिले में भी जमीनी सतह पर नजर आने लगा है। खबर के मुताबिक मशीकी चंपारण जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट की हिदायत पर जिले के बागमती और गंडक के दियारा इलाकों से बड़ी तादाद में कच्ची स्प्रीट, देशी शराब बनाने वाली मशीनें और महुआ शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि हाल ही में ड्रोन कैमरे की मदद से कार्रवाई की गई है और तकरीबन 30 हज़ार लीटर महुआ शराब को बर्बाद किया गया है। वहीं इन सब मामलात में शराब के कई ताजिरों को भी गिरफ्तार किया गया। SP स्वर्ण प्रभात ने तमाम सब डिविजनल पुलिस अफसरान, तमाम थाना इंचार्जों और चौकीदारों को हिदायत दी है कि वह पंचायत से 5 शराब माफियाओं की फहरिस्त बनाएं। तमाम डिवीज़न और ज़िले से शराब माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुलिस की जानिब से शराब माफिया की सरगर्मियों के साथ साथ पीछे रह जाने वाले चौकीदारों की भी तहकीकात का फैसला किया गया है। SP स्वर्ण प्रभात ने खुद ये जानकारी देते हुए कहा कि इस बार मशीकी चंपारण में शराब माफिया की कमर तोड़ी जा रही है और इस सिलसिले में अब पंचायत सतह पर शराब के 5 ताजिरों और माफियाओं की फहरिस्त बनाई जा रही है, जिसके लिए बाद में बड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला और हुकूमत की तरफ से शराब फरोशों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की बात सामने आई है। कानून को और कड़ाई से लागू करने के लिए और शराबबंदी कानून को ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए सभी थानाध्यक्ष, सभी SDPOs को निर्देशित किया गया है कि पंचायतवार शराब माफियाओं की सूची बनाई जाए और वैसे शराब माफिया जो सक्रिय हैं उनको जेल भेजने का निर्देश दिया गया है और वैसे शराब माफिया जो निष्क्रिय हैं उनको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत 2 से 5 लाख तक का बाउंड डाउन करने का निर्देश दिया गया है। और वैसे सभी शराब माफिया जो सक्रिय हैं और बड़े मात्रा में शराब की सप्लाई कर रहे हैं उन पर इनाम की घोषणा भी की जाएगी। और अभी हम लोगों ने आज ही 28 शराब माफियाओं पर इनाम की घोषणा की है और इन सभी शराब माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वो 10 दिन के अंदर माननीय न्यायालय में समर्पण करें और समर्पण नहीं करने की परिस्थिति में इनके घर की कुर्की जब्ती माननीय न्यायालय के आदेश पर की जाएगी। रुकन पार्लियामेंट और साबिका मरकजी ज़राअत वजीर राधा मोहन सिंह ने रोइंग क्लब के करीब मोती झील के किनारे तामीर होने वाली सड़क का मुआयना किया। इस मौके पर राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोतिहारी मोती झील की तरक्की के लिए MP फंड से हमने 2 करोड़ रुपए की रकम के साथ काम का आगाज कराया था। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वज़रात के जरिए बिहार हुकूमत को 21 करोड़ रुपए की रकम भेजी है। वहीं जिस सड़क को 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा था, इसमें मजीद 24 करोड़ रुपए की लागत आ रही थी। जब नितिन नवीन PWD वजीर बने और मोतिहारी आए तो उन्होंने इसे मंजूरी दी। इस सड़क का काम अब तेजी से हो रहा है। मोतिहारी के लोग इसे मैरीन ड्राइव बोल रहे हैं। वही रोइंग क्लब से कुल 1700 मीटर सड़क बनाया जाना है, जिसमें करीब 860 मीटर सड़क तामीर की जा चुकी है। वहीं वैशी सिंह ने कहा कि आज से इसमें बेंच भी लगना शुरू हो चुका है। इस मौके पर सब डिविजनल ऑफिसर मोतिहारी, म्यूनिसिपल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। बिहारी के मोती झील के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने शिलाधार रखा था और 21 करोड़ की राशि उन्होंने उस समय दे दी।
जो बैंक में काफ़ी दिन तक पड़ा रहा और इंटरेस्ट सहित लगभग 25 करोड़ रुपया हुआ। पिछले कुछ वर्षों से उसका इस्तेमाल साफ सफाई और फव्वारा के कुछ छोटे मोटे काम में लगे हैं। बाकी पैसा बढ़े हुए हैं। अभी जो जिला पदाधिकारी आए हैं वो विशेष रुचि ले रहे हैं। और दूसरा, सांसद निधि से जो एक मोती झील के किनारे किनारे रोड बन रहा था, तो उस समय हमने 2 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन राशि बहुत कम थी। तो नितिन नवीन जी जब PWD मिनिस्टर आए थे और उनको मैंने बतलाया था, तो 24 करोड़ की योजना की स्वीकृति उन्होंने दी थी और उस पर अब तेज़ी से काम हो रहा है। और एक प्रकार से शाम में अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि पटना जैसा दृश्य मोतिहारी मोती झील की आपको दिखाई देगा। मैं नहीं, लेकिन लोग जरूर बोल रहे हैं कि मोतिहारी का मेरीन ड्राइव बन रहा है। तो निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का और नितिन नवीन जी को, नीतीश जी को भी मैं बधाई दूंगा। मोतिहारी पुलिस ने बिहार में बढ़ते जराइम पर काबू पाने के लिए एक नया कदम उठाया है। दरअसल बिहार में पहली बार किसी भी जिले में 200 से ज्यादा मुजरिमों को पकड़ने के लिए इज्तिमाई इनाम का ऐलान किया गया। मोतिहारी में मुजरिमों पर एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक में SP स्वर्ण प्रभात ने बैक वक्त जिले भर के 220 मुजरिमों के लिए इज्तिमाई इनाम का ऐलान किया है। पुलिस ने इन मुजरिमों पर तकरीबन 38 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। इनाम की रकम 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक होती है, जो किसी भी मुजरिम की तरफ से किए गए जुर्म की तादाद और नौइयत पर मुनहसर होती है। गौरतलब है कि मोतिहारी SP ने इसका ऐलान किया है। मोतिहारी के 220 मुजरिमों की फहरिस्त आज जारी करते हुए SP ने कहा कि कोई भी हमारे सरकारी नंबरों पर दर्ज मुजरिमों के बारे में मालूमात देकर इनाम हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि मालूमात देने वालों के नाम मुकम्मल तौर पर सेगराज में रखे जाएंगे। इस सिलसिले में मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मोतिहारी पुलिस के द्वारा कुल 220 कुख्यात अपराधियों पर इनाम की घोषणा की गई है और आम जनों से अपील की जाती है कि इन इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग दें और इनाम की राशि प्राप्त करें। आपकी पहचान जो है वो गुप्त रखी जाएगी और ये सभी जो 220 कुख्यात अपराधी हैं, इनकी सूची जो है वो सार्वजनिक की जा रही है और इन सभी अपराधियों को 10 दिन का समय दिया जा रहा है कि वो माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करें और आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में इनके घर की जो है वो कुर्की की जाएगी। और ये जो 220 कुख्यात अपराधी हैं, इनमें 51 जो अपराधी हैं वो हत्यारे हैं, हत्या के कारण में वांछित हैं। 65 जो अपराधी हैं वो लूट के कारण में वांछित हैं। 21 अपराधी जो डकैती के कारण में वांछित हैं और इसमें 28 शराब माफियाओं पे भी इनाम की घोषणा की गई है और 12 जो है नशे के जो तस्कर हैं, ड्रग्स तस्कर पे भी इनाम की घोषणा की जा रही है। और इसमें 8 जो अपराधी हैं वो नेपाली डकैत हैं, उनके ऊपर ही 50-50 हज़ार का इनाम की घोषणा की गई है और इन सभी अपराधियों को 10 दिन का समय दिया जा रहा है। 10 दिन के अंदर माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करें और ऐसे नहीं करने पर इनके घर की जो है माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर कुर्की जब्ती की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मगरबी चंपारण जिले के मझौलिया ब्लॉक इलाके में वाक़ भानाचक पंचायत के शिव मंदिर कम्प्लेक्स में किसान मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस दौरान नौतन और मझौलिया के इलाकाई नुमाइंदे सिकंदर कुमार शाह ने मुख्तलिफ 3532 के बारे में किसानों को मकई की काश्तकारी से आगाह कराया। P3526 मकई की नई अक़साम ने काश्तकारी की तकनीक के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। उन्होंने P3526 पायनीर मकई के बारे में बताया, जिसमें ज़्यादा सेलिंग और ज़्यादा पैदावार यकसा बड़े साइज़ के मकई के बाल 1 एकड़ में 36,000 पौधे, कम नबी और ज़्यादा जरखेज़ करने की सलाहियत और इसको लेकर एतमाद और कामयाबी की तारीख है। इस मौके पर कई किसानों को भी एजाज से नवाजा गया। इस किसान सेमिनार में नंदू प्रसाद कुशवाहा, नंदलाल प्रसाद के अलावा दर्जनों किसान मौजूद थे। इसमें आज हम एक फार्मर का गोष्ठी रखे हैं, जो छोटा सा हम मीटिंग रखे थे। उसमें हम अपने पायनियर का बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम बात किए। जो इसमें मेन भूमिका उस पर रहा P3526, जो इससे दमदार कुछ नहीं है। इसमें इसका 4 फीचर होता है। 4 फीचर होता है, एक समान बड़े आकार के भुट्टे होते हैं कि जो
आप अगर प्लॉट में किसी भी एंगल से अगर 2 पौधा का आप 2 बाली लेते हैं तो एक समान होगा। इसमें छोटा और बड़ा नहीं होता है, एक समान 19-20 होता है और अधिक पौधे समायोजित करने की क्षमता होता है। इसमें हमारे P3526 लगाने से 1 एकड़ में 34,000 से लेकर 36,000 जो पौधा लगता है। लेकिन किसान को मन में भ्रमित होता है कि खड़िया हो जाता है, उसमें भरोरा हो जाता है, उसमें बाली नहीं आता है। तो ये चीज़ को उनको बताया गया और दर्शाया गया। मशरकी चंपारण के बंजरिया ब्लॉक में वाक़ बंजरिया पुलिस स्टेशन कम्प्लेक्स में गुज़श्ता हफ्ता को जनता दरबार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ गाँवों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों अफराद के मामले सुने गए और कई मुकदमात का मौके पर ही तस्फिया किया गया। कुछ मालूमात से जुड़े अपोजिशन के लोगों को अगले हफ्ते को हाजिर होने को कहा गया है। इस मौके पर बंजरिया थाना सदर इंद्रजीत पासवान, बंजरिया सर्किल ऑफिसर राजीव कुमार सिंह और अमीन वगैरह मौजूद थे। वहीं बंजरिया सीओ संतोष कुमार ने हफ्ते की शाम से अपना चार्ज संभाल लिया है। तमाम जोनल मुलाजमीन की जानिब से नए सीओ को फूलों का हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। बिहार में इन दिनों सफर पर सियासत का काफी चर्चा है। इसी कड़ी में CPI-ML की तरफ से मोतिहारी के सुगौली में बदलो बिहार न्याय यात्रा मगरबी चंपारण में भितिहरवा गांधी आश्रम से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई। वहीं इस मार्च की क़यादत MLA कॉमरेड वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता और कॉमरेड सरोज चौबे कर रहे हैं। वहीं इस मार्च के जरिए 7 मुतालबात पेश किए जा रहे हैं, जिनमें तमाम गरीबों को 2 लाख रुपए की गारंटी, दलित खवातीन और अक़लियतों पर जारी तशद्दुद को रोकना, स्मार्ट मीटर का गेम बंद करना और जो आवाम के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यात्रा को लेकर क्या कहिएगा? बिहार को बदलने के लिए भाकपा माले के द्वारा पूरे बिहार के 5 जगहों से ये यात्रा निकल रही है और भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में नवादा में जहां दलितों के घर फूंके गए हैं, कृष्णा नगर, वहां से यात्रा शुरू हुई है जो पटना तक जाएगी। एक यात्रा शाहाबाद जोन में, रोहतास, बक्सर, तमाम जिलों में निकाली गई है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लड़कियों के साथ कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बलात्कार हो रहा है, मुजफ्फरपुर में लड़की से बलात्कार किया जा रहा है। इस तरह के महिला उत्पीड़न घटनाओं पर रोक लगे, दलित उत्पीड़न घटनाओं पर रोक लगे और जो अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर आज लगातार केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर के अत्याचार कर रही है। अभी गिरिराज सिंह आपको हिंदू स्वाभिमान यात्रा में निकाल रहे हैं जो सीमांचल का इलाका है। इस तरह के जो सांप्रदायिक विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है, इन सारी चीजों पर रोक लगे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे स्टेबल। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।